बड़ी जोर की सोच लगी है, कहाँ करूँ कहाँ करूँ, यहीं बैठ जाती हूँ। बड़े जोर की लगी है सोच मुझे। रानी को बड़े जोर से सोच लगी होती है तो वो जल्दी से नदी किनारे ही बैठ जाती है और वो उठकर जैसे ही जाने वाली होती है तो वो देखती है उसकी नज़र उसी की सोच पे पड़ती है जो काफ़ी चमक रही होती है। अरे मेरी सोच इतनी चमक क्यों रही है, सोने जैसा? कहीं मैंने सोना तो नहीं हक दी? रानी को अपने ही सोच पे डाउट हो जाता है, कहीं उसने सोना तो नहीं कर दी। अरे क्या करूं, कहीं किसी की नज़र पड़ गई तो मेरी सोच उठा के लेके जाएंगे। क्या करूं, मैं इसे किसी चीज़ से छुपा देती हूँ, फिर बाद में लेके जाऊंगी। मैं अपने सासू माँ को दिखाऊंगी कि मैं सोना हकती हूँ। तभी रानी पेड़ के पत्तों से अपनी सोच को ढक देती है। तभी दूर गांव की औरत बगल में ही सोच के लिए आई हुई थी, उसकी नज़र पड़ती है तो वो बोलती है, अरे रानी क्या हो गया, आज सोच को ढक रही है? अरे मीनाक्षी, शौच करने के बाद शौच को ढक देना चाहिए ताकि बदबू इधर उधर ना फैले और बीमारियां भी ना फैले। तुम भी ऐसे ही करना। अच्छा, अच्छी शुरुआत है। मैंने तो शौच को ढक दिया, अब यहाँ से चलती हूँ, वरना किसी की नज़र पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं बाद में आके अपनी शौच को लेके जाऊँगी। फिर रानी वहाँ से चली जाती है और शाम के वक्त होते ही सबसे चुपके चुपके वो वहाँ पे आ जाती है जहाँ में वो दिन में शौच करके गई हुई थी। अरे वाकई मैंने तो सोना हगी है, ये तो सोना है, सोना। अरे कितनी चमक रही है मेरी हगी। अरे मैंने तो सोना हक दिया, माँ जी देखेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी। ऐसा करती हूँ, मैं उसे उठाकर माँ जी के पास ले जाती हूँ। फिर रानी अपनी शौच को उठा लेती है और लेके घर चली आती है। अरे माँ जी, ओ माँ जी, अरे माँ जी जल्दी आइए टोकरी लेके, देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। आप देख के तो खुशी से फूले नहीं समाएंगी। रानी की सास मीना देवी रसोई में काम कर रही थी। वो रानी की आवाज़ सुनकर जल्दी से टोकरी लेके आती है। अरे रे बहू, ये क्या है पीला पीला? अरे माँ जी, ये मेरी शौच है, कितनी सोनेदार चमक रही है ना मेरी शौच। क्या ये तुम्हारी शौच है? अरे छी 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 बहू, ये तूने क्या कर दिया? ये तुम्हारी शौच है और अपनी शौच को तुमने मेरे हाथ में ऐसे दे दी? छी 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 बहू, अब तो सारे घर को गंगा जल से मुझे साफ करना पड़ेगा। अरे माँ जी सुनिए तो, पहले अच्छे से शौच को देखिए तो, ये सोना शौच है, मैंने सोना हक दी है, सोना। फिर मीना देवी रानी की शौच को अच्छे से देखती है और वो चमकदार शौच को देखकर समझ जाती है कि ये सोना है। फिर वो खुश हो जाती है। अरे बहू, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम दिन भर हकते रहना, हम सोना बेच के कमाएंगे। अरे बहू, तूने तो मेरी भाग्य खोल दी, भाग्य। तो बस दिन भर हकती रही हो, दिन भर खाती रही हो बहू। रानी की ये बात ज़्यादा दिन तक छुपकर नहीं रह पाती है। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। एक दिन सारे गांव के लोग रानी के घर के सामने आ खड़े होते हैं। अरे आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग हमारे घर के सामने क्यों इकट्ठे हुए हैं? अरे रे बेटा, ज़्यादा छुपाने की कोशिश मत करो। हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारी बहू सोना देती है, सोना हगती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी बहू हम सबके घर में जाके हगे और हमारे घर में भी सोना दे। अगर तुम राज़ी हो तो कहो, वरना। अरे आप लोग ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? कोई इंसान सोना कैसे दे सकता है? अरे भैया, कैसे छुपा रहे हो आप? मैंने खुद देखा है रानी भाभी को शौच करते हुए। उनके पास भी तो मैं भी बैठती हूँ, शौच करती हैं और वो शौच सोने में परिवर्तन हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। रानी भाभी ने शौच कर लिया और उस शौच को लेकर घर आई। अब उसे भी कहिए हमारे घर में शौच करे और हमें भी अमीर बनाए। अरे कमल, ऐसे भूखमरी से तो अच्छा है अपनी बहू से कहो कि हमारे घर में भी थोड़ा थोड़ा करके सोना दे दे। वैसे भी ये तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री। अगर दो दो बूंद सोना दे भी देगी तो किसका कम हो जाएगा? उससे कहो हमारे घर में चल के हगे, हगने को बोलो, हगने को।
कमल, वरना हम भूखमरी से तो मर ही रहे हैं। अगर तुम्हारी बहू हक देगी तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी अच्छा चलेगी। हाँ हाँ कमल, अगर तुम राजी नहीं होते हो, तुम्हारी बहू हगने नहीं जाती है, तो हम ये बात पुलिस को बता देंगे और पुलिस तुम्हारी बहू को लेकर जाएगी और मार मार के हगवाएगी। याद रखना, इसीलिए सबके घर में हगवाओ। फिर रानी और रानी के सारे परिवार सबके घर हगने के लिए तैयार हो जाते हैं और रानी सबके घर हगने लगती है। उसके कुछ दिनों बाद, माँ जी, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ सबके घर हग हग के। मुझे बड़ा शर्म आता है, मैं अब नहीं हगूंगी सबके घर। अरे बहू, क्या कह रही है तू? ये बात सारे गांव में फैल चुकी है और तूने तो हग हग कर सोना भी दे दिया है। अगर अब तू नहीं करेगी सोना तो ये बात पुलिस को बता देंगे वे लोग, फिर तुम्हें जेल में डाल देंगी पुलिस और रोज हगवा हगवा कर वो अमीर हो जाएंगे वो लोग भी। नहीं माँ जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं हगने वाली। ये बात कहते हुए रानी उदास होकर जंगल की ओर चली जाती है और उसी जंगल में एक संत रहा करते थे। उनकी नज़र रानी पे पड़ी। क्या हुआ बेटी, इस सुनसान जंगल में तुम अकेली क्यों भटक रही हो और इतना उदास क्यों हो? अपनी परेशानी मुझे बताओ बेटी। अब क्या ही बताऊं बाबा। फिर रानी अपनी सारी परेशानी उस संत को बताने लगती है। मैं क्या करूं बाबा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तो इन गांव वालों से और अपनी हग से परेशान हो चुकी हूँ। तुम चिंतित ना हो बेटी, तुमने अपनी परेशानी मुझे बताई, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगा। बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? बाबा जी, मैं इस सोना हकते हकते तंग आ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ